यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्यारे बच्चों, जो डाटा का प्रेजेंटेशन है वो होता है फ्रीक्वेंसी टेबल से, बार ग्राफ से, हिस्टोग्राम से और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, जिसमें से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो डिलीटेड हो चुका है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का जो पहला पार्ट है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आज हम 14.2 में टेबल बनाना सीखेंगे, फिर 14.3 में हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम वगैरह सीखेंगे। तो 14.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 30 स्टूडेंट्स के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे ABO ABO AOB AO एंड सो ऑन। वो कहते हैं रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल which is the most common and which is the rarest blood group among these students। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे तो बाद में निकलेगा कि ज़्यादा कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप है और रेयरेस्ट सबसे कम कौन सा है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में हमें कलरफुल पेन हेल्प करते हैं। कलरफुल पेन से फटाफट हमारा काम हो जाता है। जैसे कि मैंने कर रखा है, जैसे मान लो A है तो A को मैंने डार्क पिंक मैजेंटा कलर से शो किया है। जहाँ जहाँ पर A था मैंने वहाँ पे टिक करती गई मैं फटाफट। फिर मैंने उसको काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 सेकेंड लगा मुझे। फिर B के लिए मैंने नेक्स्ट और किसी कलर का पेन यूज़ किया, ऑरेंज, 1 2 3 4 5 6। O के लिए फिर मैंने ग्रीन पेन यूज़ किया। चाहे मैं सर्कल बनाऊँ चाहे मैं अंडरलाइन करूँ, जैसे भी करूँ, अलग से निशानी होनी चाहिए कि बार बार वो जो हो चुका है लिख चुके हैं वो बार बार हमारे नज़र में ना आए, दूसरे आए। तो O के लिए मैंने ग्रीन पेन यूज़ करा है और मैंने अंडरलाइन किया है, तो उससे मैंने काउंट किए तो 12 आया। और जब सारे हो गए, जो हो जाते हैं तो लास्ट में बच जाता है, जैसे AB लास्ट में बच गया तो मुझे दिक्कत ही नहीं आई। तो AB जो है वो 3 है, 1 2 3 यहाँ पर मैंने ऊपर लगा दिया। तो जिस भी तरीके से आप अलग अलग मार्क कर सकते हो और उनको बाद में काउंट करते हुए बहुत आसानी होती है। टोटल कर लो 30, ऊपर भी उसने कहा है 30। और फिर जब हम अलग अलग मार्क करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई छूट तो नहीं गया, और इधर टोटल काउंट भी कर लेते हैं। तो अलग अलग पेन मार्क करने से हमारी जो मिस्टेक है वो हमें जल्दी मिल जाती है। अब हमने देखना है कि सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट है, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो 12 हैं, तो वो O ब्लड ग्रुप के हैं ज़्यादा कॉमन। सबसे कम कौन से हैं? AB के हैं 3 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है और जल्दी से जल्दी हम कलरफुल पेन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। ये बच्चों हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने ग्रुप नहीं बनाया, अनग्रुप्ड, इंडिविजुअल को जगह दी हमने, ठीक है ना। फिर आगे ग्रुप्ड का भी सिखाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस इन किलोमीटर है, 40 इंजीनियर्स जो हैं वो बाहर रहते हैं वर्क प्लेस से जितनी जितनी दूरी पर। तो पहला है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज। अब ग्रुप बन गया, क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 से 5। उन्होंने कहा कि 0 से 5 वाले को एक ग्रुप में रखना है। आगे अपने आप ही पता चल जाता है भाई 5 का है, बनानी है। वेयर 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया गया है कि जैसे 0 से 5 है तो 5 को यहाँ इंक्लूड नहीं करते, जहाँ पे 5 स्टार्ट होगा अगली बार 5 से 10 वहाँ इंक्लूड करेंगे। मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम देयर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। हमें इसका लास्ट में क्या पता चलता है, टेबल बनाने के बाद हमें क्या क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से अगर हम देखें, नज़र मारें पूरी पे, जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पेन हमें जैसे लिखते हैं तो पता चल जाता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ 2 एंड द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज़ 32। सबसे बड़ा नंबर 32 आया था और सबसे छोटा 2 आया था। तो क्लास इंटरवल्स कौन कैसे बनेंगे? हमारे 5 का गैप लेते हुए हमारे क्लास इंटरवल्स बनेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, क्योंकि 32 जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। और जब से छोटा 2 है वो पहले ग्रुप में आएगा। तो सारे ग्रुप हमने उस तरीके से लेने हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर, ऑब्जर्वेशन जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। तो 0 से 5, तो 0 से 5 के लिए मैंने बच्चों अलग पेन यूज़ करा है।
0 से 5 के लिए मैंने मजेंटा डार्क पिंक 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, इसमें मैंने टैली मार्क्स भी शो किए हैं जो कि आपको 7th में भी सिखा दिए गए थे कि 1 2 3 4 लगा के फिर फर्स्ट का टॉप लेना है और 4th का बॉटम, ऐसे एक तिरछी सी लाइन लगानी है, तो वो 5 नंबर जो है वो शो कर देता है। 4 वो 1 1 5, जैसे 11 है तो 5 + 5 10 एंड 1 11। इसी तरह ये जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, अलग अलग कलर पेन यूज़ किया था बच्चों, वही मैंने यहाँ पर भी कलर पेन यूज़ कर रखे हैं और हमने इस तरीके से वो टेबल बना दी। फिर वो कहते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया तुमने इस टेबल से। टोटल हमारे पास कितने हैं 40, और अगर हम ऊपर की 3 कॉलम देखें 5 11 11, सबसे मेजोरिटी ज़्यादा यहाँ है, यहीं सारे ज़्यादातर इंजीनियर आ गए, यहाँ तो बाद में थोड़े हैं। वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबल दैट 27 इंजीनियर्स आउट ऑफ 40 lives at a distance not more than 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर रेजिडेंस, कि 15 किलोमीटर के अंदर अंदर का जो डिस्टेंस है उसी में सारे इंजीनियर रहते हैं। कोई 2 किलोमीटर पे रहता है, कोई 5 पे, कोई 7 पे, तो 15 किलोमीटर से जो दूर रहने वाले हैं वो तो थोड़े ही हैं। 9 + 1 10 और 11 और 2 13 इंजीनियर्स जो हैं उनका घर दूर है वर्क प्लेस से, और जो 27 इंजीनियर्स का जो घर है वो उसके नज़दीक है। तो ये हमने यहाँ से टेबल से ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोज। ह्यूमिडिटी चेक की गई 30 दिनों की, एक स्पेशल सिटी को उठाया और वहाँ की ह्यूमिडिटी चेक की गई। जैसे पहले दिन ह्यूमिडिटी थी 98.1, फिर 98.6, 99.2, 90.3, तो मीन्स देखो ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है, अब 84 है। ठीक है, और 100 तक मीन्स अप्रॉक्सीमेट 100 गई है। क्लियर, तो अब हमने इसको टेबल को बनाना कैसे है। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 86 86 to 88, मीन्स 2 जो इंटरवल्स है वो हमने लेना है, 2 के गैप पे चलो। विच मंथ और सीज़न डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट, कौन से सीज़न का ये डाटा है जो इन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। तो सबसे पहले हम जब लिखते हैं, और जैसे कि पीछे भी आया, फ्रॉम द गिवन डाटा वी सी मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। सबसे पहले मिनिमम ढूंढ लो कितनी है, मिनिमम है 84.9, ठीक है, और मैक्सिमम है 99.2, मैक्सिमम जो है वो 99.2 है। तो इंटरवल्स क्या बनेंगे, मीन्स 84 से स्टार्ट करना है, तो 84 से 86। कभी कभी बच्चों क्या होता है, वो बेशक यहाँ पर 84 to 86 लिख दे, लेकिन कभी कभी वो इससे पिछला नंबर भी दे देता है। क्लास 8th में भी था, तो मीन्स 2 का गैप आगे बढ़ाता है तो वो पीछे भी चल सकता है। हो सकता है यहाँ पर वो मिनिमम 83 दे देता, 83 दे सकता था, तो फिर 82 से 84 बनाना पड़ता। ये ध्यान रख लेना, आप सोचो भाई आगे ही चलेगा, कभी वो पीछे भी आ जाता है, तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है भाई 2 का गैप है, चाहे आगे चले चाहे वो पीछे चले। तो हमारे 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। तो ये हमने इस तरीके से लिया और हमने टेबल बनाई। अब हमारी टेबल ये बनी 84 से 86 1, 86 से 88 1, 88 से 92। अलग अलग कलर पेन यूज़ करो तो आपकी टेबल जल्दी से झट में तैयार हो जाती है। फिर वो कहता है कि आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों, जिस सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वो सीज़न होता है रेनी सीज़न। तो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो सबसे ज़्यादा है, 99.2 तक गई है। तो डाटा अपीयर्स टू बी टेकन इन द रेनी सीज़न, इसका मतलब जो डाटा उठाया गया वो रेनी सीज़न का था। एक तो ये बताना था, पहले टेबल होगी 1 नंबर की, फिर सीज़न बताना था, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई है इसीलिए ये रेनी सीज़न शो कर रहा है। फिर बताना है रेंज। रेंज तो जैसे हमने पहले लिखा, हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हमने सबसे पहले लिखा ना इंटरवल्स बनाने के लिए। तो रेंज है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया गया है रेंज, और 7th में भी था और आपने 8th में भी सीखा है, 7th और 8th दोनों में था ये। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलती है रेंज। तो प्यारे बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं,
और इसके मेरे ख्याल कुल मिला के 9 क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने आप करो, सारे एक जैसे से हैं, टेबल ही बनानी है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो बार ग्राफ या हिस्टोग्राम होगा वो हम नेक्स्ट वर्किंग डे में करेंगे। तो और डिलीटेड सिलेबस भी मैंने आपको एक बार दोबारा से भेज दिया है, आप चाहो तो उसकी एक कॉपी निकलवा के अपनी फेयर कॉपी के आगे लगा सकते हैं, या हर चैप्टर के अंदर वो नोट कर लें, चैप्टर वाइज जहाँ आपका चैप्टर शुरू हो रहा है या जहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है वहाँ पर आप वो डिलीटेड पार्ट जो है वो सारा लिख दें। 14.3 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राम है और वो जो उनका इंटरवल है, जो रेक्टेंगल्स की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, विड्थ है, वो आगे पीछे है। तो इक्वल लेंथ वाले जो हैं, इक्वल जो विड्थ वाले हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। तो मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसमें और क्लियर कर दूंगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कॉपी कंप्लीट कर लें सब बच्चे।